वालेकुम सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी शुरू कर दीजिए। आज एक नई क्लास का सिलसिला शुरू हो रहा है जिसमें आपको स्टिचिंग सिखाई जाएगी यानी सिलाई। तो जी। ये निशा साहिबा आपको बता रही हैं, स्टार्टिंग से समझने की कोशिश करें। जी बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब अपन बिस्मिल्लाह। कुर्ता जब अपन कुर्ता काटते हैं तो 2.5 मीटर का कपड़ा लेते हैं और उसको दो उसमें यूं कर लेते हैं। उसके बाद अपन नापते हैं अपनी लंबाई। अपनी 40 इंच लंबाई होती है तो उससे 1 इंच बढ़ा के लेते हैं। और ये कपड़ा है जैसे कि इसमें अब बीच में ये कढ़ाई है तो इसको अलग अलग पल्लों में काटेंगे। एक पल्ले में काटेंगे तो वो गलत हो जाएगा, तो इसको अलग अलग टुकड़े कर लेंगे। तो अपनी जितनी लेंथ है उसके हिसाब से अपन ये 40 इंच से 1 इंच बढ़ा के अपन काट लेंगे। इसको दो टुकड़े कर लेंगे। एक एक बार और रिपीट कर दीजिए, थोड़ा एक चीज को दो दो बार बता देंगी तो ज्यादा बेहतर रहेगा। जी। अब जैसे ये है कपड़ा, अपनी लंबाई है 40 इंच। उसके बाद 40 इंच लंबाई को 40 इंच नाप लिया। उसके बाद 1 इंच अपन बढ़ा लेते हैं सिलाई के लिए। उसके बाद अब ये कपड़ा है तो इस ये कपड़े में एक तरफ डिजाइन है आगे साइड में और पीछे साइड पूरा प्लेन है। तो प्लेन के लिए अलग अलग पल्ले कटेंगे इसके लिए। और अगर ये एक सा होता तो दोनों एक साथ ऐसे रख के कट जाते, ऐसे रख के कट जाते। अब चूंकि इसमें डिजाइन है ये, तो इसकी लंबाई काट के 40 इंच में 1 इंच बढ़ा के अपन काट लेंगे। अब इसको 2 बार में काटना पड़ेगा क्योंकि अलग अलग आगे डिजाइन की वजह से। अब कोई भी कपड़े को अपन न्यू करके और ये बीच में जहां से भी इसमें डिजाइन है वहां से यूं सीधाई में बिल्कुल पकड़ लेंगे। ये कपड़े को पूरे सही से बिल्कुल चारों तरफ से बिल्कुल मिला के करेंगे कि कहीं से उसमें जरा सा भी अगर वो हो जाता है तो फिर कपड़ा खराब हो जाता है। ये हो गया। उसके बाद अपन ये शोल्डर का नाप लेंगे। शोल्डर 7 इंच अपन हल्का सा बढ़ा बढ़ा हुआ निशान लगाएंगे। चेस्ट होगा, चेस्ट का नाप है 19 तो अपन 21 लेंगे उसकी नाप चेस्ट की। 21 में निशान लगा देंगे। उसके बाद
उसके बाद अपन कमर लेंगे, इसमें 1 इंच कम कर देंगे। उसके बाद फिर यहाँ से 15 इंच ले लेंगे। उसके बाद ये हिप्स के लिए जितना भी अपना कमर है उस हिसाब से अपन ले लेंगे। अब जैसे यहाँ पे 21 किया था, यहाँ पे 1 इंच घटा लिया, 19 हो गया। अब यहाँ पे फिर 21 कर लेंगे। उसके बाद ये सीधी लाइन खींच देंगे। ये भी 7 इंच होगा ये लाइन। उसके बाद ये सीधी लाइन खिंचा देंगे। ये स्केल है, इसको यूं रख देंगे। अगर आपको नाप में नहीं वो करना है तो अपन ये नाप, ये स्केल इसी उससे होता है, स्केल से भी लाइन खिंच जाती है। उसके बाद यहाँ पे 1 इंच, जब ये गोलाई लेते हैं 1 इंच पे निशान लगा लेते हैं। ये हो गया, 1 इंच पे निशान लगा के अब नीचे का दामन अपन को जितना रखना है, कोई चौड़ा करता है, कोई ज्यादा चौड़ा पहनता है, कोई कम चौड़ा, या पंजाबी कुर्ता बिल्कुल सीधा सीधा, जितना यहाँ कमर की होती है चौड़ाई उतनी ही नीचे की चौड़ाई रखते हैं, जो पंजाबी कुर्ता रहता है। ये सीधा सीधा ये लाइन, ये हो गया। जी, मैं ये चाह रही थी, आप कटिंग कर रही हैं उससे पहले जी एक बार रिपीट कर दीजिए। मतलब एक चीज को दो दो बार बताने से जहन में बैठ जाती है। जी जी जी। ऊपर का शोल्डर लिया आपने 7 इंच। अब 7 इंच से अपन सिलाई का भी लेते हैं तो थोड़ा सा बढ़ती काटना पड़ता है अपन को, तो बढ़ती निशान लगाते हैं उसमें। उसके बाद 7 इंच अपने आस्तीनें लगती हैं जो शोल्डर, उसमें 7 इंच लेंगे। उसके बाद जितनी अपनी चेस्ट की चौड़ाई है उस हिसाब से, जैसे कि अपनी जैसे कि अपनी 19 है तो अपन को 1 इंच बढ़ता हुआ लेंगे, 21 कर लेंगे। पूरी चौड़ाई लेते हैं पूरी, जैसे कि ये लो, ये हो गई। अब 21 से एक
अब यहाँ से 21 से यहाँ पे अपन ने 1 इंच और कम कर लिया, थोड़ा सा नीचे आके 1 इंच और कम कर लेते हैं। तो यहाँ पे भी उसके बाद पंद्रह ले लेंगे, पूरी लंबाई ये 15 होना चाहिए। अब ये चौड़ाई अपनी ये 19 है, तो अपन को 1 इंच बढ़ता सिलाई के लिए लेना है, तो ये 21। ये अपना नाप है। ये अपना नाप है, और कपड़ा अपन को ज्यादा काटना है, क्योंकि सिलाई करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा नाप। इस फिटिंग से अपन का सिलाई डल जाएगी और कटिंग होगी यहाँ तक। और जब सिलाई करते हैं तो ये यहाँ तक लेके आते हैं, ये कोई कोई किनारे को ले जाते हैं, तो किनारे को नहीं ले जाना चाहिए, उससे फिर अपने चौक सही नहीं बनती है। तो ये सीधे सीधे सिलाई लाके यहाँ पे खत्म कर देते हैं। यहाँ पे 1 इंच गोलाई देने के लिए 1 इंच यहाँ से ये गोलाई दे देते हैं। उसके बाद ये सीधा सीधा कुर्ता अपन देखते हैं, जितनी यहाँ की चौड़ाई है, ये हिप्स इसकी चौड़ाई है जहाँ पे, उतनी ही अपन नीचे की करेंगे, उससे ज्यादा नहीं करेंगे। और अगर दूसरे टाइप के कुर्ते होते हैं तो वो चौड़ा भी कर लेते हैं। ठीक है। और कुर्ता जब काटते हैं तो ये वाली ये शोल्डर पे ये नीचे को ये कटिंग जरूर करते हैं, इससे फिटिंग सही आ जाती है तीरे की। 1 इंच ऐसे। ये सीधा दिखता है कि सीधा है, सीधा नहीं होता है, यहाँ पे तिरछा होता है। ये हो गया। अब अपन को सिलाई यहाँ से करना है, जहां से सिलाई करना है वहां पे एक निशान अपन कैंची से लगा देते हैं, कट लगा देते हैं, ये हो गया। अपनी सिलाई यहाँ से जाएगी ऐसे, मगर अपन कपड़ा छोड़ रहे हैं इसके लिए ये। अगर थोड़ा बहुत आगे पीछे छोटा बड़ा है तो उसको बराबर कर लेते हैं। अब इसको ऊपर कमर के जितना यहाँ पे कमर में रखा है, ये 19 से इससे थोड़ा सा हल्का सा बढ़ता हुआ कर लेते हैं। इसमें कट लगा देते हैं। जब अपन सिलाई करेंगे तो यहाँ से ऐसे ये कट लगा हुआ है, यहाँ से ऐसे सिलाई करेंगे ऐसे।
ऐसे। और सिलाई करते टाइम ये जरूर ध्यान रखना है कि यहाँ से लेके आना है तो यहाँ पे ही लेके आना है मशीन को। उसके बाद पलट के यहाँ से यहाँ यूं ले जाना है। ऐसा नहीं करना है कि यहाँ से सिल के लाएं और यहाँ पे कर दें, तो फिर वो चौक नहीं बन पाते सही से। अब ये हो गया आगे का पल्ला। अब अपन पीछे का पल्ला काट लेते हैं। अच्छा, समझ में आ रहा है कि नहीं? नहीं तो जी फिर मैं डबल से बताऊं। आप लोग पूछ लीजिए, कुछ पूछना हो तो बताइए। समझ आ रहे हैं या कुछ पूछना चाहते हैं? जी जी अब अरे क्या? आप पूछ लीजिए अगर आप लोगों को कुछ पूछना है या समझ आ रहा है नहीं आ रहा। कल सबको सूट सिलकर तैयार करना है, इसलिए ध्यान से समझना सब लोग। जी। शोल्डर से जो कटिंग बताई थी उसको रिपीट कर दीजिए। शोल्डर से जो कटिंग बताई थी वो रिपीट कर दीजिए। अच्छा, शोल्डर से जो कटिंग बताई थी उसको रिपीट करना है। दूसरे वाले में बताऊं कि इसी में बता दूं? जब भी दूसरे में अब जितनी चौड़ाई इसकी इसमें रखी थी उसको अपन एक इतनी बार ही चौड़ाई में ले लेंगे। सेम वही प्रोसेस रहेगी, जैसे आगे का काटा था वैसे ही पीछे का काटना है। वही लेंथ, पूरा सब वही। ऊपर से इसको तिरछा लेते हैं थोड़ा सा, 1 इंच। 1 इंच तिरछा लेके, और ये अपन ने 7 इंच लिया था, थोड़ा सा बढ़ता हुआ लेते हैं सिलाई के लिए। उसके बाद ये 7 इंच इसकी गहराई होगी चेस्ट तक। चौड़ाई है 19, तो इसको अपन 1 इंच बढ़ा के लेंगे तो 21 हो जाएगी। आ रहा है समझ में? जी आपने हिप की और चेस्ट की मार्जिन 1 इंच ही रखी है। जी, इसको तिरछा काटते हैं। ये कटिंग हो गई। बिल्कुल बराबर काटना है, जरा सा भी आगे पीछे नहीं होना चाहिए। बिल्कुल बराबर। ये हो गया। इसमें भी सेम वही निशान लगा लेते हैं। अब ये जहां तक अपन को चौक बनाना है वहां तक का ये नाप अपन यहाँ पे भी एक कट लगाएंगे। ये कट लगा लेंगे, इससे अपन को सिलाई करने में आसानी रहेगी। सीधी सीधी सिलाई लाके और यहाँ तक आएगी, यहाँ से आगे नहीं बढ़ाना है, यहाँ से वापस फिर मशीन को ले जाना है।
चारों तरफ से बिल्कुल बराबर कपड़ा होना चाहिए। वही जो आगे कट लगाया था वही कट नीचे वाले में भी लगेगा चौक के लिए। जब सिलाई करेंगे आपने शोल्डर की जो गहराई दी है वो मोटे और दुबले के हिसाब से ये दी पीछे का जाती है हो या गया। सबके लिए 1 इंच देते हैं? जी जी शोल्डर की जो गहराई दी है आपने वो मोटे दुबले के हिसाब से दी जाती है या सबके लिए 1 इंच ही रहती है? 1 इंच ही कटती है? तो मोटे बंदे इंसानों को के सबके लिए एक ली जाती है या 1 इंच ही ली जाती नहीं, 1 इंच ही ली जाती है। जितना इंसान मोटा होगा चौड़ाई ये चेस्ट की चौड़ाई बढ़ जाएगी और ये तीरा भी बढ़ जाएगा। बाकी जो ये गोलाई है तो वो 1 इंच ही रहेगी। अब जब आगे का जो कपड़ा होगा तो उसको अपन गहराई दे देंगे और ज्यादा गहराई देते हैं जिससे कि आस्तीनों में झोल आता है। आस्तीन उसको ये गहराई कर देंगे आ, आगे वाले में केवल ये ये जो आगे वाला हिस्सा है उस पे गहराई दे देंगे। इससे यहाँ पे जो झोल आता है सिकुड़न आ जाती है तो वो नहीं आएगी। अब पीछे का गला लेते हैं पहले। गले की जो चौड़ाई होगी वो 2.25 इंच ले लेंगे। गहराई होएगी अब जितना बड़ा अपन को पहनना है गला, कोई 3 इंच का पहनता है कोई 4 इंच का पहनता है, मगर ये जो चौड़ाई है ये 2.25 ही होगी, इससे छोटी नहीं होगी। 2.25 इंच। ये 2.25 इंच पे निशान लगा लिया और जितनी गहराई पहनना है 3 इंच गहराई पहनना है तो ये 3 इंच पे ये निशान लगा लिया। है 3 इंच पे निशान लगा के और इसको अपन यूं काट लेंगे गोलाई से। ये कट गया। अब ऐसे ही आगे का गला है। जो आगे का गला होगा उसको भी 2.25 इंच लेंगे। 2.25 इंच पे निशान लगा लेंगे। 2.25 इंच। अब जितना बड़ा पहनना है कोई 6 इंच का भी पहनता है कोई 7 इंच का गहराई, तो अपन 6 इंच गहराई करते हैं। ये 6 इंच गहराई हो गई। छह इंच गहराई हो गई। इसको ये काट दिए। ये कट गया गला। 2.25 इंच 2.25 इंच 4.5 इंच इसकी बीच की ये चौड़ाई है। ये 6 इंच गहराई।
ये गहराई, ये दोनों मिलके सिल जाएंगे, ये होगा। उसके बाद ये कपड़ा जो अपन ने इसको काटा है गले को, बकरम, ये बकरम लेंगे। 6 इंच का गला काटा है तो अपन 7 इंच कर देंगे इसको, बकरम को। इसी को रख के और काट देंगे। और इसी से नाप के कपड़ा भी काटना है गले में लगाने का। गले का जो गले से पट्टी काटी है, कहाँ गई वो पट्टी? ये पट्टी, ये पट्टी अपन ने काटी है गले की। गला काटा था तो उसमें ये पट्टी निकली, ये गले की ये कटिंग निकली। उसी कटिंग को उठा के, उसी कटिंग को उठा के अपन ने बकरम में रख दिया। जो गले की कटिंग है उसी को निकाल के, उसी पट्टी को उठा के और बकरम में रख दिया। ये रख दिया। अब इसी नाप से अपन ने कपड़ा लिया और इस पट्टी को रख लो, ये रख लिया।
बढ़ती रखना है, क्योंकि इसको जब अपन पहले इसमें सिलाई लगा लेंगे तुरपाई करने के लिए। इसमें ऐसे एक मशीन की सिलाई लगा लेंगे तो इसमें फिर तुरपाई करने में आसानी हो जाती है। ये आगे का हो गया। अब पीछे का गला। ये पीछे का गला है। ये हो गया पीछे का गला। पीछे अपन को बकरम नहीं लगाना है, पीछे बकरम नहीं लगाते हैं। ये इसको न्यू रख के और न्यू सिलाई मार के और यहाँ पे कट लगाना है। जब सिलाई इसमें लग जाएगी तो इसमें कट लगेंगे, फिर मोड़ेंगे तो आसानी हो जाएगी, उसमें चुन नहीं आ पाती है। ये पीछे का हो गया। अब आस्तीन ले लेते हैं। ये आस्तीन का कपड़ा है, पीछे के पल्ले में से निकला है ये कपड़ा। अब देखते हैं कि कितनी लंबाई करना है आस्तीन की। अपन 20 रख लेते हैं लंबाई। ये 20 इंच लंबाई है। सिलाई का निकाल के अपन को सिलाई सबसे पहले ध्यान देना है कि सिलाई का जरूर निकालना है। सबसे पहले सिलाई का निकालेंगे, नहीं तो फिर छोटी सिलाई सिलने के बाद छोटी हो जाएंगी। इसलिए सिलाई का ध्यान रखना है सबसे पहले कि सिलाई में कपड़ा दबेगा, उस हिसाब से अपन को कपड़ा ज्यादा छोड़ते हुए चलना है। ये दोनों कपड़े हो गए, दोनों आस्तीनें निकल आएंगी इसमें। इसको डबल करके ये डबल कर दिया। ये डबल कर दिया। अब देखा ये 20। अब इसको 8 करेंगे अपन। शोल्डर को 7 किया था, इसको 8 करेंगे। 8 रखेंगे। ये 8 हो गए। ये 3 इंच यहाँ पे अपन ने निशान लगा लिया, 3 इंच। ये 3 इंच पे निशान लग गया।
यहाँ से सीधा ले जाना है, हल्का सा यहाँ पे कट लगा लेंगे सिलाई के लिए। ये कट लगाया है जिसमें शोल्डर में यहाँ पे बिल्कुल सिधाई में, बिल्कुल ये कट को सिधाई में आना चाहिए शोल्डर के। इसको सीधा ले जाएंगे धीरे धीरे मोड़ते हुए, ये 3 इंच तक ये गहराई आ जाएगी। ये आ गई गहराई। उसके बाद ये आगे से ये 5 इंच रखेंगे, सिलाई का लेके अपन 6 इंच रख लेंगे, 1 इंच सिलाई का। सिलने के बाद 5 होना चाहिए, और सिलाई के लिए छोड़ा है अपन ने 1 इंच, उसमें निशान लगा दिया। ये निशान लगा दिया। ये निशान लग गया। आ रहा है समझ में? सबको समझ में आ रहा है? जी बाजी, आपने चेस्ट तो 19.5 रखा था, यानी 9.5, और आप शोल्डर मतलब 8 काट रहे हैं। नहीं, अपन ने 7 नापा है, 7। अपन ने 7 नापा है उसको। चेस्ट से और आस्तीन से कोई वो नहीं है। अपन को जो उसके मुद्दे होंगे ना, जी अपने मुद्दों में जोड़ेंगे ये पीछे का है। ये आगे का है। ये आगे का होगा या ये जब जुड़ जाएगा ये इधर से जुड़ेगा। अब जो हिस्सा आगे का होगा ये हल्का सा इसमें भी कट लगा लेंगे अपन। हल्का सा इसमें भी कट लगा लेंगे, हल्का निशान लगा लेंगे कि ये आगे का है। जब ये जुड़ जाएगा यहाँ से तो ये ऐसे आ जाएगा जुड़ने के बाद। ये अपन जिस हिसाब से चौड़ाई रखेंगे उसी हिसाब से ये शोल्डर काटना पड़ता है। ये होगा। अब ये पूरा कुर्ता हो गया। ठीक है। अब इंशाल्लाह अगले टाइम में सिल के बताएंगे।
मेरी एक गुजारिश है आपसे जी कि नेक्स्ट टाइम आप इसे सीखे नहीं, अभी कम से कम 2-3 बार इस चीज को बताइए ताकि बहुत अच्छे तरीके से आ जाए। जी। आप लोगों को कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए, अगर मेरी बात से मुत्तफिक हैं तो बताइए, या डायरेक्ट सिलना ही आगे सिखाया जाए। ये दुबले इंसान का कुर्ता है। नहीं, मैं ये अपन ने काटा है, ये दुबले इंसान का काटा है। अब जितने मोटे होंगे उतने ही चौड़ाई यहाँ से बढ़ती जाएगी। ये जो चौड़ाई है, चेस्ट की चौड़ाई यहाँ से बढ़ती जाएगी, यहाँ से भी बढ़ती जाएगी, यहाँ से भी बढ़ती जाएगी। अब जो लंबाई है, लंबाई ज्यादातर एक सी होती है सबकी, बाकी चौड़ाई में छोटा बड़ा होता है। और जितना ये हिप होगा उतना ही नीचे दामन होगा। अभी जैसे आज इन्होंने दुबले लेडीज के लिए इन्होंने कटिंग की है, नेक्स्ट टाइम अपन जैसे थोड़ी हेल्दी कोई लेडीज हो उसके हिसाब से कटिंग देखेंगे तो अच्छा समझ आएगा। जी अपी माशाल्लाह बहुत ही अच्छी तरह से बताया उन्होंने, और कटिंग भी बहुत अच्छी तरह समझ में आई। हाँ समझ आया। देखिए माशाल्लाह बहुत अच्छे से समझा रही हैं, लेकिन आप लोगों के लिए ये क्लास, क्योंकि आज पहली क्लास है, कितनी फायदेमंद साबित हो सकती है, क्या इसकी ज़रूरत है या नहीं है, इसको आगे और इसके दिन बढ़ाए जाएं या वीकली रखा जाए, या जो मैंने कहा कि आज जो सिखाया गया है वो ही कम से कम 3 बार की क्लास में उसको रिपीट किया जाए। तो आप लोगों की इस पे क्या राय है? आप अपनी बात भी रख दीजिए, क्या आपको समझ आया नहीं आया, एक एक करके बताइए। की समझ तो आया, पर ये है कि एक मतलब इसी टॉपिक को एक दो बार और समझाया जाएगा तो उससे ज्यादा मतलब ज्यादा फायदा होगा और बहुत अच्छे से समझ भी आएगा। अभी माशाल्लाह बहुत अच्छे से समझ आया है, लेकिन एक दो बार और सिखाएंगे अभी तो फिर इंशाल्लाह और अच्छे से समझ आएगा। जी जी अभी ठीक है रहेंगे। ये अभी जी अभी यही क्योंकि सही रहेगा। क्योंकि ये अभी मीडियम मीडियम साइज पर है, और मतलब आप अभी नेक्स्ट टाइम अगर दूसरा सीखेंगे तो वो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा। और अभी ये जो फर्स्ट क्लास है उसको एक दो बार अपन और सीखेंगे इसी साइज को, तो इंशाल्लाह और अच्छे से समझ आएगा। हाँ, अपन को कटिंग समझ में आ जाएगा तो सिलाई तो इंशाल्लाह कर ही लेंगे, कटिंग तो जी जरूरी है ना। बिल्कुल। इसी टॉपिक को एक दो बार और समझाया जाएगा तो और अच्छे से समझ आएगा। जी बाकी लोग भी बताइए। ये अभी सही है। ये भी थोड़ा सा उसमें जी माशाल्लाह बहुत अच्छे से सिखाया है उन्होंने और तरीका भी समझ में आया। लेकिन ये है कि एक बार में नहीं आएगा समझ में, एक दो बार वो रिपीट हो जाएगा तो फिर परफेक्ट हो जाएगा। वीडियो वीडियो ऑफ कर दीजिए इल्मा, क्योंकि अब क्लास हमारी मुकम्मल हुई है, अब हम फीडबैक चाह रहे हैं। जी जी, माइक बंद करके बात करिए आप लोग अगर अपनी पर्सनल बात कर रहे हैं। मैं स्टूडेंट से मुखातिब हूँ, क्या ये क्लास फायदेमंद है, इसे जारी रखा जाए या मतलब नहीं जी है? क्या इसमें क्या कहना है आप लोगों का? जी जी अभी बहुत फायदेमंद है। ये भी माशाल्लाह बहुत अच्छी क्लास है और बहुत बहुत अच्छी बात फायदा है हासिल ये। होता है इससे। और जो लोग घर से बाहर नहीं निकल सकते वो घर बैठे ही सीख सकते हैं। जी और भी लोग बताइए। जी अपी इसको जारी रखिए। अच्छा, कितने काफी लोग अच्छा इंटरेस्ट? सिलसिला है माशाल्लाह। जी बहुत अच्छा सिलसिला स्टार्ट किया है आपने माशाल्लाह, काफी फायदा होगा हम लोगों को। शोल्डर की परेशानी होती कितने लोग चाहते हैं सीखना? माइक ऑन हम करके बताइए। सीखेंगे। जी अभी हम लोग सीखेंगे इंशाल्लाह। है। जी अपी हम हम भी सीखेंगे। ठीक है इंशाल्लाह। चलिए, ये आज तो डेमो की तरह थी ये क्लास, बिल्कुल अब इंशाल्लाह ईद के बाद से इसका सिलसिला शुरू हो जाएगा, और ये बिल्कुल क्लास की तरह रहेगी, इसमें आपका इम्तिहान भी होगा।
और इसका जो भी आप सीख लेती हैं, जो एक वक्त मुकर्रर करके उसमें आपको इंशाल्लाह सर्टिफिकेट्स भी प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। लेकिन लाजमी है कि आप इसके साथ साथ दीगर जो मेन हमारी कुरान पाक की क्लासेस हैं उसमें शामिल रहें और ये भी फ़ायदा हासिल करें। एक अभी तालीम हासिल कर रहे हैं, हुनर हासिल कर लीजिए और इंशाल्लाह इस नियत से करिए कि आवाम को भी फ़ायदा इससे पहुंचाएंगे। ये इंशाल्लाह। जी और इंशाल्लाह। आपको जैसी भी क्लास लगी हो इसकी रिकॉर्डिंग हमने की है, अपलोड की जाएगी इंशाल्लाह। तो इसके कमेंट्स में आप यूट्यूब पर अपलोड की जाएगी, आप इसको फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, ये फ़ायदेमंद है नहीं है, या आप अपनी कोई राय देना चाहते हैं इसको किस तरह करना चाहिए, या और कोई आपके हो सकता है आपकी राय हमारे लिए फ़ायदेमंद हो, हम और बेहतर तरीके से उस काम को कर सकें, तो आप उसके कमेंट्स में ज़रूर हमसे रब्ता करें। जी चलिए, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।